विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। बनारस में बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी टक्कर ब्रिजेश सिंह, माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी से है और तीसरे प्रत्याशी समाजवादी के भी हैं। आपकी टक्कर आप किससे मानते हैं? हमने तो बता दिया सामने वाले टक्कर, आप किससे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के नाम से वाराणसी एमएलसी चुनाव है। वाराणसी विकास प्राधिकरण स्थानीय निकाय का चुनाव है एमएलसी का। तो वाराणसी जहां शब्द आ जाता है, इसमें टक्कर किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से हो ही नहीं सकती। मतलब आपकी टक्कर किसी से नहीं? किसी से नहीं है। एक नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, रहेगी और जीतेंगे। अच्छा सुदामा जी, कुछ कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? या मतलब कुछ जो चर्चाएं हैं वो कुछ अलग बता रही हैं और आप कह रहे हैं पूरी तरह से आप एकदम मजबूत हैं, किसी से टक्कर ही नहीं है। क्या मामला है? कुछ है क्या? कमजोर नहीं दिख रहे हैं। हमारी पार्टी की सरकार बनी थी, अभी सरकार में लोग लगे थे, हमें टिकट मिल गया, हम अकेले पार्टी का प्रचार कर रहे थे और अब पार्टी तय कर दी है कि वाराणसी एमएलसी सीट के लिए कौन प्रभारी होंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश महामंत्री हमारे सुब्रत पाठक जी हैं, कन्नौज के सांसद हैं, उन्हीं को ये वाराणसी सीट के लिए प्रभारी बनाया गया। कल वो बैठक लिए हैं। पार्टी अब एक्शन में आ गई है, पार्टी तेजी से काम करेगी। पहले आपको दिख रहा होगा कि पार्टी के लोग मेरे साथ नहीं थे, लेकिन आज पिंडरा विधानसभा में एक पिंडरा ब्लॉक है और हरहुआ ब्लॉक है। पिंडरा और कहाँ का बड़ा गांव का आज एक साथ सम्मिलित विधायक जी और ब्लॉक प्रमुख जी के साथ लोगों बीडीसी प्रधानों का एक सम्मिलित बैठक है, बड़ी बैठक आप कर रहे हैं? हाँ ठीक, सबसे बैठक। वोटर तो मेरे वही है ना, बीडीसी और प्रधान। अच्छा, तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि सामने वाली जो प्रत्याशी हैं अन्नपूर्णा सिंह, एक लंबे समय से उनके परिवार की ये सीट कही जाती है। पहले चुलबुल सिंह और फिर उसके बाद फिर अन्नपूर्णा सिंह, फिर ब्रिजेश सिंह, अब फिर अन्नपूर्णा सिंह मैदान में। तो क्या लग रहा है, टक्कर दे पाएंगी? क्या है उसका कारण? बस इतना ही है कि उन लोगों का साम्राज्य अपराध का बहुत पहले से बना हुआ है और उसके कारण लोगों में डर भी है, भय भी है। लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि डॉक्टर सुदामा पटेल माननीय मोदी जी के क्षेत्र से लड़ रहे हैं, इसलिए जीतेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं है, इसलिए कि वहाँ से ज़्यादातर लोग हमारे कुछ उनका रोजी रोटी साधन व्यवस्था चलती है, उनका उद्योग साम्राज्य बहुत बड़ा बन गया है, इसलिए लोगों में डर भय उनका है और उनको यहीं सेंट्रल जेल में रहने के कारण लोग उनसे भय खा रहे हैं। लोग उनसे भय खा रहे हैं, ये आपको लगता है? ऐसा लगता है। आप भय नहीं ना खा रहे हैं? हम भय नहीं खा रहे हैं, नहीं तो हम भय खाते तो चुनाव कभी पार्टी नहीं लड़ती थी, फिर नहीं लड़ते चुनाव। तो हम आपने तो ठान लिया है कि चुनावी मैदान में जवाब। हमें पता है कि साइलेंट वोटर जो पैसा बांटने से और किसी के कुछ दबाव से नहीं आएंगे, जब वो मतदान केंद्र पर जाएंगे तो सुदामा पटेल के नाम के आगे एक निशान बनाकर वो हमको जिताएंगे, एक पाई खींच के हमें जिताएंगे। तो मतलब आपको एकदम विश्वास है कि आपको जिताएंगे? हमें पूरी तरह। तो आप अभी बात कर रहे थे कि मतलब उनका डर है, तो क्या मतलब वो तैयारी वारी कर रहे हैं? क्या तैयारी कहाँ से हो रही है? तैयारी उनकी जो भी होगी हो रही होगी, अब उसके बारे में हम तो नहीं, उनके बारे में कुछ लेकिन सामने वाले के बारे में भी पता लगाया जाता है ना, चूंकि चुनाव होता है तो ये सब चीजें होती हैं कि सामने वाला भी क्या कर रहा है, सारी चीजों को पता वो तो दिखाई देता है ना कि कुछ हमारे कार्यकर्ता भी उनके साथ घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो भी भाजपा से हैं, जबकि वो भाजपा के कभी प्रत्याशी नहीं रहे हैं। वो केवल पार्टी हमारी चुनाव नहीं लड़ी थी, इसलिए लोग उनके साथ कई लोग चले जाते थे और लोग मान लेते थे कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा के कभी समर्थित प्रत्याशी वो नहीं रहे। यानी डर भय दिखाकर चुनाव जीतने का प्रयास हो रहा है। उनका डर भय दिखाकर चुनाव भाजपा को हराने का प्रयास उनका हो रहा है, लेकिन उस प्रयास में कामयाब नहीं होंगे। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं वाराणसी में, जरूर
वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि मुख्यमंत्री जी बुलडोजर बाबा के नाम से इसलिए जाने गए हैं कि अपराधियों के खिलाफ उनकी तगड़ी कार्रवाई रहती है। तो आप मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत करा चुके हैं, आला कमान को इस बात से अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पर डर के दम पे आपके कुछ पार्टी के कुछ लोगों को बरगला कर ये चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है सामने वाले विरोधियों द्वारा? हाँ, ऐसा तो है, लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो एकदम कर्मठी कार्यकर्ता है वो अब कमर कस लिए हैं। पार्टी की बैठक कल होने के बाद कमर कस लिए हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ईमानदार छवि से भी जीत सकती है, बिना पैसा बांटे भी जीत सकती है। जैसे वो पैसा बांट के अभी तक एमएलसी होते आए, उस छवि को हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग एक स्वच्छ छवि की राजनीति को बढ़ावा देंगे। पैसा बांट के आप कह रहे हैं, कुछ जानकारी मिली है क्या? उनका तो हर ब्लॉक में लोग लगे हैं जो पैसा बांटते हैं, बांट रहे हैं। तो इस भ्रष्टतम जो रवैया है इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कुछ आपने कुछ इसकी शिकायत, कुछ इस पर कोई एक्शन, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ हुआ? उसके लिए हमारे स्तर से तो कोई व्यवस्था है नहीं कि हम कार्रवाई करवा सकें। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी चुनाव मैदान में लाई है, हम चुनाव मैदान में तैयारी कर रहे हैं, चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तो स्वच्छ और ईमानदार छवि के साथ मैदान में उतरे हैं और दावा कर रहे हैं कि इन्होंने तैयारी पूरी की है और जनता इन्हें ही चुनेगी। लेकिन इसके साथ ही इनका आरोप भी है कि कोई सामने वाला प्रत्याशी अपने डर के दम पर, अपने धनबल के दम पर इन्हें चुनाव हराने की जुगत में है। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच जीत किसके खाते में जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।